इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड के बारे में कि निफ्टी नेक्स्ट 50 आखिर काम कैसे करता है। कंपैरिजन करेंगे निफ्टी 50 और नेक्स्ट 50 के बीच में कौन सबसे ज़्यादा रिटर्न्स निकाल के देता है, किस में ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के दी है पिछले सालों के अंदर। प्लस मार्केट में ऐसे कौन से इंडेक्स फंड है जो कि निफ्टी नेक्स्ट 50 को ट्रैक करते हैं। और मेरी पर्सनल भी एक एसआईपी चल रही है, उसकी भी मैं आपको लाइव परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो यार सबसे पहले तो आप निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स को समझ लीजिए। इसका मतलब ये है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जब 50 कंपनियां खत्म होती है, जिसको हम लोग निफ्टी 50 बोलते हैं, तो 51th नंबर से लेकर 100 वाली जो कंपनीज होती है उसको हम लोग निफ्टी 50 का इंडाइसेस बोलते हैं। अब इसके अंदर अगर आप कंपनियां देखेंगे तो बहुत ही जानी पहचानी कंपनियां मिलेगी, जैसे कि अगर आप यहाँ पे वेटेज वाइज देख सकते हैं, जोमेटो हो गया, इंटरग्लोब, इंडिगो वगैरह हो गया, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, दीवी लैब्स हो गया, वेदांता, वरुण बेवरेजेस, पेप्सिको वगैरह, टाटा पावर, मतलब ऐसी बहुत सारी कंपनियां आपको देखने को मिलेगी जिसकी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आप यूज़ करते हो। अब इस इंडेक्स का यहाँ पे अगर मैं रिटर्न की बात करूँ, पिछले एक साल के अंदर 3.97% का रिटर्न है, जबकि अभी आप देखोगे मार्केट बहुत ही ऊपर नीचे यहाँ पे चल रही है। 5 सालों की यहाँ पे आप बात करते हो 112% का यहाँ पे जंप देखने को मिलता है। अगर इसको मैं यहाँ पे जो है 5 सालों के अंदर देखो कि नेगेटिव में रिटर्न इसने कब बना के दिए, तो आप स्क्रीन के सामने दे सकते हो 2022 का जो पीरियड था उस टाइम पे ये -1.49% इंडेक्स जो है नेगेटिव के अंदर गया था। और अगर मैं मैक्सिमम में लेता हूँ तो इन द लॉन्ग टर्म केवल जो स्टार्टिंग का पीरियड था 2000 से लेकर 2004 के बीच में, वहां पे नेगेटिव रिटर्न्स बने थे। बाकी ओवरऑल हमेशा लॉन्ग टर्म के अंदर बेटर रिटर्न्स आपको देखने को मिलते हैं। अब भाई निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट जो है 13 से भी ज्यादा स्कीम यहाँ पे काम करती है जो इस इंडाइसेस को ट्रैक करती है। तो पहले मैं आपको एक हल्का सा कंपैरिजन दिखाना चाहूंगा निफ्टी 50 और नेक्स्ट 50 के बीच में। स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो, मैंने सिंपली यहाँ पे दो म्यूचुअल फंड्स ले लिए। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का एक निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड लिया है और एक यूटीआई का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ले रखा है। दोनों के बीच में अगर आप देखोगे एक साल में अगर आप रिटर्न्स देखते हो तो डेफिनेटली निफ्टी नेक्स्ट 50 में आपको कम रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। अगर मैं यहाँ पे 5 साल का पीरियड लेके चलता हूँ तो इसने निफ्टी 50 से भी ज़्यादा रिटर्न्स बेसिकली निकाल के दिए है। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं कह सकता, लेकिन स्टिल यहाँ पे रिलेवेंट रखता है। तो भाई कई बार ये होता है कि जो कंपनीज आज जो है निफ्टी नेक्स्ट 50 का पार्ट है वो कभी भी एक बड़ा लार्ज कैप बन के निफ्टी 50 के अंदर भी यहाँ पे शामिल हो सकती है, तो उस टाइम पे भी आपको काफी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। अब देखो, मैं सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल एसआईपी की परफॉर्मेंस से दिखाना चाहूंगा। तो मैं पर्सनली यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड के अंदर निवेश कर रहा हूँ। अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो ऑलमोस्ट अक्टूबर 2022 से इसके अंदर मेरी 10,000 रुपये की एसआईपी रनिंग में है। तो अभी तक मेरे को जो है 18% का रिटर्न मिल चुका है। मार्केट में इतने उतार चढ़ाव के बाद में 50,000 का नेट प्रॉफिट चल रहा है। और ओवरऑल देखोगे इसके अंदर मैंने एक और एसआईपी की थी जो फैब 2024 से यहाँ पे स्टार्ट थी और उसके अंदर हाल फिलहाल जो है 9% का भाई नेगेटिव के अंदर रिटर्न चल रहा है। तो देखो इन 13 स्कीम में अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि एओम साइज सबसे बड़ी कौन सी स्कीम है, तो सबसे ज्यादा पैसा जो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड में लगा हुआ है। उसके बाद में यूटीआई का नाम आता है, फिर एचडीएफसी आता है जिसमें 1600 करोड़ है, फिर एसबीआई है 1400 करोड़ के आसपास, फिर डीएसपी है 859 करोड़ के आसपास। अगर सभी का आप डायरेक्ट वाली स्कीम का एक्सपेंस रेशियो देखते हैं तो 0.30 टू 0.35 समथिंग के एवरेज निकल के आता है। ट्रैकिंग एरर की बात करूँ सबसे कम किसमें, तो टॉप 5 के अंदर अगर आप एएम साइज वाई यहाँ पे फिल्टर लगाना चाहते हैं तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं यूटीआई निफ्टी 50 हो गया और एसबीआई का निफ्टी नेक्स्ट 50 हो गया। दोनों के अंदर आपको ट्रैकिंग एरर कम देखने को मिलेगा। अब स्कीम में भाई अगर मैं रिटर्न्स की बात करूं, सारी स्कीम को आप उठा लो यार, ऑलमोस्ट ना आपको सेम काइंड ऑफ दी रिटर्न्स देखने को मिलते हैं, बस डेसिमल्स के अंदर यहाँ पे फर्क होता है। जैसे आप देख सकते हो पिछले 3 महीने के अंदर भाई निफ्टी नेक्स्ट 50 11% नेगेटिव गया है। पिछले 6 महीने की बात करूं तो -17-18% इसने नेगेटिव रिटर्न जो है जनरेट करके दिया है। और पिछले एक साल की बात करो 2 से 3% का राइट नाउ केवल रिटर्न निकल के आता है। लेकिन भाई अगर आप बात करते हो पिछले 3 साल के सीएजीआर रेट्स की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 14% का भाई सीएजीआर निकल के आता है ऑलमोस्ट सारी स्कीम का जो निफ्टी नेक्स्ट 50 को ट्रैक करता है। 5 साल में ज्यादा स्कीम आपको नहीं मिलेगी, लेकिन स्टिल यहाँ पे रिलेवेंट है। 16% का सीएजीआर आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। और 10 सालों की बात करो केवल 2 स्कीम है जो सबसे पुरानी है, एक एलआईसी की स्कीम है और एक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का निफ्टी नेक्स्ट 50 है, जिसमें 10 सालों के अंदर भाई 12% का सीएजीआर निकाल के दिया है। तो भाई अगर आपको यहाँ पे निवेश करना है नेक्स्ट 50 इंडेक्स के अंदर, तो जिसमें जिसका ट्रैकिंग एरर सबसे कम हो, जिसका सबसे लोअर एक्सपेंशन रेशियो हो, आपको उनको पिकअप करना चाहिए। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ओल्डर के अंदर तो आपको भाई आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और यूटीआई निफ्टी जैसे यहाँ पे जो है आप शॉर्टलिस्ट वगैरह कर सकते हो।
बाकी सबसे जो लोएस्ट एक्सपेक्ट रेशियो के साथ में अगर आप जाना चाहते हो तो एडोलिस का निफ्टी नेक्स्ट 50 प्लान है जिसमें एक्सपेक्ट रेशियो केवल 0.09% का है, लेकिन उसको ज्यादा टाइम अभी नहीं हुआ है। बाकी गाइस अगर मैं ओवरऑल बात करूं यहाँ पे किसी भी फंड के नेगेटिव रिटर्न्स के बारे में, तो 2025 में भाई अभी बहुत ही ज्यादा ये नेगेटिव में चल रहा है, क्योंकि निफ्टी नेक्स्ट 50 जितनी तेजी से ऊपर जाता है उतनी तेजी से भाई नीचे भी यहाँ पे गिरता है जब मार्केट फॉल करता है। और यहाँ पे स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो, अगर इसका मैं कंपैरिजन भी करता हूँ निफ्टी 50 के साथ, तो 2024 में आप देख सकते हो जब निफ्टी 50 माइनस जो है Q4 के अंदर 8% गया है, तो ये 12% गया है। 23 में भी अगर आप देखोगे जब निफ्टी 50 4% गया है, तो ये वाला जो फंड है यानी नेक्स्ट 50 जो है वो -10% गया है। तो ओवरऑल अगर आपको समराइज करना चाहूँ, अगर निफ्टी 50 गिरेगा भाई तो उससे बहुत स्पीड से ज़्यादा तेजी से जो है आपको नेक्स्ट 50 गिरता हुआ नजर आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं रिटर्न्स की बात करूँ तो ऑलमोस्ट जो है निफ्टी 50 के ऑलमोस्ट इक्वली आपको यहाँ पे रिटर्न्स वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं। कुछ पीरियड यहाँ पे जरूर आता है, जैसे सम टाइम जो है यहाँ पे निफ्टी नेक्स्ट 50 ने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है एज कम्पेयर टू निफ्टी 50। और इवन अगर आप कुछ आर्टिकल के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट का होराइजन भी देखते हैं तो निफ्टी नेक्स्ट 50 भाई उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो ज्यादा यहाँ पे ग्रोथ वगैरह और एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे निवेश करना चाहते हैं। भाई अगर मैं ओवरऑल यहाँ पे समराइज करना चाहूँ तो निफ्टी जो है 50 के ऑलमोस्ट इक्वली या उससे ज्यादा या बेटर रिटर्न्स कमाने के लिए भी आप निफ्टी नेक्स्ट 50 के ऊपर दाव लगा सकते हो। और उसके अंदर मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे लिस्ट बता चुका हूँ कौन कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड है जो इसके अंदर वर्क करते हैं। अगर इनमें से अगर मेरे को शॉर्ट लिस्टिंग करनी है तो आप पुरानों के साथ में अगर आप जाना चाहते हो तो ICICI UTI इनको यहाँ पे आप सिंपली तरीके से शॉर्ट लिस्ट वगैरह कर सकते हो। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा, और आप लोगों का क्या फीडबैक है निफ्टी नेक्स्ट 50 के ऊपर ये चीजें भी यहाँ पे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर मेंशन कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।